Hello, good morning. Very good morning to you all. और मैं शुभाशीष सरकार सर्वश्री हाउस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस मॉर्निंग जूम वेबिनार में, जहां पे आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक लेके बात करने वाले हैं। सो गाइज, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? सुबह आज मौसम भी बहुत अच्छा है। इधर तो बारिश भी हो रही है। आई थिंक ऑल ओवर द इंडिया बहुत सारे जगह पे भी बारिश हो रही है। सो वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चैट बॉक्स ओपन है। सबको गुड मॉर्निंग विश करने के साथ साथ आज का जो मीटिंग है ये शुरू करते हैं। और आज अभी तक जितने भी सारे लोग इधर ज्वाइन कर चुके हैं और जितने भी सारे लोग आज नए ज्वाइन किए हैं, इधर जूम वेबिनार में नए नए आए हैं या फिर हमारे सर्वश्री परिवार के साथ नए नए जुड़े हैं, सबको हार्दिक स्वागत है आज के इस जूम वेबिनार में। और आप सभी जानते हैं सर, इस वेबिनार में हम लोग जो करते हैं सुबह 8 बजे से लेके 9 बजे तक हम लोग प्रोडक्ट का सेशन करते हैं। प्रोडक्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग्स इधर होते हैं। एंड उसके साथ साथ डिजीज क्या है एंड उस डिजीज के दौरान आप क्या क्या सर्वश्री का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोगों का ये मॉर्निंग वेबिनार्स चलते हैं। दोस्तों, आप सभी के एनर्जी के साथ, आप सभी के एक्साइटमेंट के साथ चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। अभी तक जितने सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं, ये हम लोगों का दायित्व है कि हम लोग पूरे इंडिया को जगा दे। जागो इंडिया जागो, सर्वश्री के पीछे भागो, ये नारा लेके चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले जैसे हर दिन मैं बोलता हूं, उसी तरीके से आज भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बता देता हूं। आप सभी जानते हैं नया कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि वो वीडियो तो ओपन कर देते हैं, लेकिन उसका बैकग्राउंड, उनका जो ड्रेसअप है वो सही नहीं होता है। आप पब्लिकली आ रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप अगर वीडियो ओपन कर रहे हैं तो आप सही से हैं, प्रेजेंटेबल हैं, ये दिमाग में रख के आप वीडियो ओपन कीजिए। अगर उल्टा सीधा दिखा जाएगा, बिकॉज बहुत सारे वीडियो में दिखा, हम लोग देखते हैं कि कोई कोई वीडियो ओपन करके ब्रश कैसे करना है ये सिखाते हैं। वो ब्रश करने लगते हैं, फिर कैसे अच्छा नींद मारा जाता है। वीडियो ओपन हुआ है और वो नींद में है, ऐसे भी हुआ है। फिर रोटी कैसे बेला जाता है ये भी सिखाते हैं बहुत सारे लोग। इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग ये पब्लिकली आ रहे हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आप इस जूम पे हैं एंड अगर आप जूम को अटेंटिवली देख रहे हैं, तो कम्युनिकेट कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए हम लोगों के साथ, तभी जब आप लोगों को पूछा जाएगा। ऐसे देखा जाता है कि स्पीकर अपना स्पीच दे रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं किसी टॉपिक के ऊपर, और आप सवाल पूछते ही जा रहे हो, पूछते ही जा रहे हो, पूछते ही जा रहे हो। जब तक न आप आंसर देंगे मैं पूछता ही रहूंगा। ऐसा मत कीजिए। आपका जो सवाल है उसको लिया जाएगा, लेकिन वो सवाल जो स्पीकर के, आज से ये रूल चालू हो गया, ठीक है? ये आप एकदम ध्यान से सुन लीजिए, आज से ये रूल चालू हो गया। स्पीकर अपना स्पीच एंड करेंगे, अपना ट्रेनिंग स्टॉप करेंगे, उसके बाद जो सवाल आएगा उसी सवाल का हम लोग आंसर देंगे। बीच में जो भी सवाल, आप जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल कर लो, हम लोग आंसर नहीं देंगे। तीसरा थिंग है, जो टॉपिक के ऊपर सवाल कीजिए। ऐसा नहीं कि आज का टॉपिक है हेयर के ऊपर और आप डायबिटीज के ऊपर सवाल कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हम लोग टॉपिक पे रहेंगे तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा होगा। बिकॉज 9 बजे तक, लेटेस्ट बाय 9:15 तक हम लोगों को ये वेबिनार खत्म करना है। बिकॉज ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टाइम है, हम सभी का दिन का शुरुआत के लिए हम सभी को काम पे भी निकलना है, लेकिन उसके साथ साथ नॉलेज भी बहुत जरूरत है। तो दोस्तों चलिए, अच्छा मैंने इतना कुछ बता दिया, क्या आप सो गए फिर? हेलो,
है कोई मेरे साथ आज इस जूम वेबिनार में? कोई है? अगर है आप अपना एक्साइटमेंट शो कीजिए। यस यस यस, सो वेव योर हैंड्स। और ये वर्चुअल बैकग्राउंड अगर पीछे जूम पे लगा देना तो बहुत मजेदार कुछ चीज होते हैं। मतलब आप ये हाथ उठाओ, आपका हाथ कट जाएगा। आप ये मतलब ये लगाना भी जरूरत है, तो ये भी सीखना जरूरत है, राइट। दोस्तों चलिए, आप लोगों को जगाना मेरा काम था, ये काम मैंने कर दिया। बिकॉज आज के जो स्पीकर हैं एंड आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। दोस्तों हम सभी जानते हैं आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कैंसर। दोस्तों सिर्फ कैंसर ही नहीं, कैसे हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट, बाय यूजिंग वेरी गुड फूड सप्लीमेंट्स। कैसे हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे पहले क्या है ये चीज, क्योंकि अभी तक बहुत सारे मिसकम्युनिकेशन हमारे अंदर हैं, बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर हैं कैंसर को लेके। दोस्तों आज इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए जो आने वाले हैं, हम सभी इनको जानते हैं, पहचानते हैं। none other than the senior nutritionist, डायबिटोलॉजिस्ट एंड उसी के साथ साथ दोस्तों न्यूट्रिजोनोमिक काउंसलर, जो जेनेटिक्स के साथ साथ न्यूट्रिशन को भी हमारे अंदर मतलब हम लोगों के बीच में प्रेजेंट करते आ रहे हैं। एंड उसके अलावा और कौन है जो बहुत अच्छी तरीके से इस सब्जेक्ट को समझा सकते हैं। प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन दिस वेबिनार विथ योर लॉट्स ऑफ एनर्जी एंड लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट, none other than Miss Riddhi Shah. Welcome you, ma'am. Thank you, sir. Thank you so much. I hope मेरी आवाज एकदम क्लियर है। जी सर। एकदम क्लियर मैम, एकदम। जी। Thank you so much. Yes, a lot of people writing in the chat बहुत अच्छे से स्वागत कर रहे हैं सभी। Welcome, welcome. Thank you so much. So कैसे हैं सभी? अगर आप चैट बॉक्स में लिख दें How are you all today? आज कैसा फील कर रहे हैं ट्यूसडे मॉर्निंग? Yes. Thank you, Reshma. Yes, top of the world. Very nice. Very nice. Great, great. Awesome. Yes, Bandana ji, hi. Very nice. So good to see. कितनी अच्छी बात है ये देखने के लिए कि हम कहीं पर भी दुनिया में कहीं पर भी बैठे हैं और हम एक दूसरे का हाल पूछ रहे हैं, हम एक दूसरे को बात कर रहे हैं हम एक दूसरे से, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा एक वर्चुअल वर्ल्ड बन गया है अभी, राइट। एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आप बहुत एनर्जेटिक ऑडियंस हो, मैं आपको सही में बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एंड आज का जो सेशन है आप सभी जानते ही होंगे जिन्होंने सेशंस अटेंड किए हैं अब तक, पर जो नए लोग हैं जो जुड़े हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जैसे सर ने बताया, मेरा नाम रिद्धि है और मैं आपकी हेल्थ एंड वेलनेस ट्रेनर हूँ, प्रोडक्ट ट्रेनर हूँ, राइट। ओके, सो अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। ओके, सो किस किस को पता है आज का टॉपिक क्या है? चैट बॉक्स में लिखिए जो टॉपिक आपको पता है आज मैं बात करने वाली हूँ उसके बारे में, वो वर्ड लिखिए चैट बॉक्स में, किस चीज के बारे में। यस पल्लवी, it is, yes, very good, very nice. Yes, we're going to talk about cancer, यानी कि कर्क रोग। ठीक है, हिंदी में हम इसको कर्क रोग के नाम से जानते हैं, बट यूजुअली हम इसको एक ही नाम से बहुत ज्यादा प्रचलित है, वो है कैंसर, राइट। सो इसके बारे में yes, it is going to be both. ये दोनों चीजें होने वाली है। प्रिवेंशन के बारे में भी मैं बात करूंगी और मैनेजमेंट के बारे में भी मैं बात करूंगी। दोनों में फर्क क्या है, क्या कोई बता सकता है? प्रिवेंशन यानी कि क्या? चैट बॉक्स खुला है। बिफोर मैं अपना स्लाइड शुरू करूं उसके पहले थोड़ा सा इंटरेक्शन कर लेते हैं, राइट, ताकि ये एकदम इजी हो सभी के लिए। प्रिवेंशन यानी परहेज, यस, मतलब बचाव। वेरी गुड नवदीप जी।
नवदीप इज वेरी राइट, इट इज बचाव, यानी कि कोई भी चीज को होने से पहले उसको रोकना प्रिवेंशन कहा जाता है. Yes, prevention means Genomax. No, but I'm talking about normal language. कि prevention का सामान्य रूप से क्या मतलब है, right? So yes, prevention का मतलब है कि बचाना कोई चीज को होने से. Very good. अब आप लिखिए मैनेजमेंट किसको कहते हैं. मैनेजमेंट यानी कि क्या. मैं आपको ऑफिस लेवल मैनेजमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, डिजीज मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ. सो कैंसर प्रिवेंशन एक चीज होती है और कैंसर मैनेजमेंट एक चीज होती है. तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है, कब करते हैं मैनेज आप कोई भी बीमारी. यस, टू पुट इट इन द राइट प्लेस. वेरी गुड, वेरी गुड. आप कभी कोई बीमारी को मैनेज कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो गया, किसी बात को समझना. ओके ओके, ठीक है. एनी मोर आंसर्स. यस कुमार विकास जी, कैंसर होने के बाद, राइट. तो कोई भी बीमारी का आप मैनेजमेंट तब कर पाते हो जब वो ऑलरेडी हो चुकी है. पर क्या आपको लगता है बचने के तरीके, राइट नवदीप. यस. सो नहीं, बट बचने के तरीके प्रिवेंटिव में आएगा, है ना नवदीप. आपने बोला ना बचाव है वो, बचाव के लिए आप क्या स्टेप्स लोगे. यस, बीमारी होने के बाद. अब आप चैट बॉक्स में लिखिए ये सवाल का जवाब. क्या बीमारी होने के बाद आप बहुत ज्यादा कुछ कर पाते हो, क्या आपके हाथ में बहुत सारा कंट्रोल होता है. नहीं, राइट, नहीं. कब होता है आपके हाथ में कंट्रोल, कब होता है कंट्रोल, प्रिवेंशन के टाइम पे या मैनेजमेंट के टाइम पे. लिखिए बिफोर, राइट. होने के पहले, करेक्ट, बिफोर प्रिवेंशन. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. तो ये बात हमें पता है ना, आपने लिखा है चैट बॉक्स में. पर हम क्यों नहीं अपना पाते उस चीज को, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों लापरवाही करते हैं हम लोग, करते हैं कि नहीं करते, सही बताओ. ये मैं कह रही हूँ इसलिए मत बोलो, आप अपने अपने आप को पूछो कि लोगों को, आप अपनी बात नहीं, कोई भी देखा होगा आपने, किसी को भी आपके परिवार में, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में, फ्रेंड सर्कल में आपने देखा होगा कि हम लापरवाही करते हैं प्रिवेंशन को लेकर, है ना. तो क्या ये लापरवाही करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. साफ साफ इसका जवाब है कि नहीं करनी चाहिए. एब्सोल्युटली. सो अब जो है मैं आपको जो बताने आज जा रही हूँ वो ऐसी तो एक ऐसी बीमारी तो है ही जिससे सभी डरते हैं, राइट. पर इससे डरने के बजाय अगर हम इसको थोड़ा सा समझे, राइट, तो समझने में जो हम अपने जहन में डाल रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, उस चीज से आप प्रिवेंशन भी कर सकते हो बहुत अच्छे से, अगर आपको अभी तक वो हुआ नहीं है. भगवान ना करे किसी को हो ये, राइट. और अगर मान लो अनफॉर्चुनेटली अगर हो गया है या आपके जानकारी में किसी को हुआ है, तो आप उसको किस तरह से मदद कर सकते हैं. ठीक है. Yes, prevention and management both are necessary, but महेंद्र जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगी मैनेजमेंट तक बात नहीं आनी चाहिए. ये मेरे कहने का अर्थ आप समझ रहे हैं, मैनेजमेंट तक बात पहुंचनी नहीं चाहिए, प्रिवेंशन के लाइन में ही आपने उसको ठीक कर देना चाहिए, राइट. ओके, चलिए. तो मैं आज आपको पहले we'll just discuss what is cancer first. Okay, एक सेकेंड में शेयर कर लूं. आई होप यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन, राइट. अगर देख पा रहे हो तो चैट में यस लिख दीजिए. सिर्फ चैट मुझे दिख रहा है यहाँ पे. ओके, ग्रेट ग्रेट, कूल. सो हम आज जो टॉपिक लेकर आए हैं और वो वेलनेस वर्ल्ड का हिस्सा है. आपके सर्वश्री का जो वेलनेस वर्ल्ड है, वेलनेस वर्ल्ड में क्या क्या आता है, डाइट आता है, एक्सरसाइज आता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट आता है ना. तो उसमें एक हिस्सा आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो ये है कि कौन से सप्लीमेंट्स यानी कौन से प्रोडक्ट्स आपको हेल्प करेंगे कैंसर से बचने के लिए और कैंसर को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कैंसर क्या है. ओके, आप सभी को पता होगा कि कर्क रोग, मतलब आपने देखा ही होगा आसपास लोगों को
इससे जूझते हुए या खुद इसका शिकार हुए होंगे अनफॉर्चुनेटली, बट अगर आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूं कि क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को बेसिक नहीं पता होता है, करेक्ट। सो एक 5 मिनट लूंगी उसके ऊपर, 5 से भी शायद कम, ठीक है। सो प्रिवेंशन और मैनेजमेंट दोनों की आज हम बात करेंगे। ओके ओके, नाउ कमिंग टू द बेसिक। ये एक ऐसी बीमारी है जो जिसमें बॉडी की कोशिकाएं होती है, राइट, सेल्स, जिसको सेल्स कहते हैं हम, राइट। तो सेल्स जो है आपके, वो आपको अनकंट्रोलेबली ग्रो होते हैं, यानी कि इस पे कोई कंट्रोल ही नहीं रहता है सेल्स ग्रो होने में, राइट, अनकंट्रोलेबली। और दूसरे बॉडी पार्ट्स तक भी स्प्रेड होता है ये, करेक्ट। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके बॉडी की कोशिकाओं पे कोई नियंत्रण नहीं होता है बॉडी का, अपने आप वो ग्रो होते हैं कंट्रोल के बाहर, राइट, और दूसरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है ये, ठीक है। कहीं पर भी शुरू हो सकता है कैंसर, पेट का कैंसर हो, स्किन का कैंसर हो, ब्लड का कैंसर हो, पैनक्रियास का हो, राइट, या फिर लंग्स का हो सकता है, ओवरीज कैंसर हो सकता है, ओवरी का, अंडाशय, राइट, महिलाओं में, या प्रोस्टेट भी हो सकता है, प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में, राइट। सो कहीं पर भी शुरू हो सकता है ये। अब नॉर्मली क्या होता है, आप कहोगे कि कोशिकाएं तो ग्रो होनी चाहिए ना, बट कंट्रोल में होनी चाहिए। सो सेल डिवीजन नाम का एक प्रोसेस होता है हमारे बॉडी के अंदर, जिससे आपके पुराने सेल्स कम होते हैं बॉडी के, डेड सेल्स, आपने सुना होगा ये नाम, राइट। सो डेड सेल्स निकल जाते हैं और नए सेल्स आते हैं उसके नीचे से, करेक्ट। तो ये सेल्स जो है अपने आप तो नहीं होते, वो बॉडी के सिग्नल देने से ही ग्रो होते हैं, राइट। ह्यूमन सेल्स ग्रो एंड मल्टीप्लाई थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड सेल डिवीजन टू फॉर्म न्यू सेल्स। पर जब सेल्स बूढ़े हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, या जब मर जाते हैं, तो न्यू सेल्स उनकी जगह ले लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा, यस, 37.2 ट्रिलियन सेल्स इन अ बॉडी, यस यस यस, एब्सोल्युटली महेंद्र जी, या सो बट क्या होता है कि उन 37.2 या 3 ट्रिलियन सेल्स के ऊपर अगर आपका नियंत्रण नहीं है, तब आपको जाकर ये बीमारी हो सकती है, राइट। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि पुराने सेल्स मरने चाहिए और नए आने चाहिए। पर क्या होता है कि ये प्रोसेस में कुछ तकनीकी खराबी आती है, और हम वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि क्यों आती है, ओके। तो या कौन से लोगों को ज्यादा रिस्क होता है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। अबनॉर्मल और डैमेज सेल्स का बढ़ना ज्यादा हो जाता है, यानी कि अगर मेरे स्किन में नॉर्मल सेल्स नहीं है, प्रोसेस में कुछ तकनीकी खराबी आ गई जिसमें आपका पुराना सेल मर रहा है और नया जिंदा हो रहा है, राइट। तो ऐसे सेल्स भी ग्रो हो सकते हैं जो अपने आप मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो नहीं होने चाहिए। सभी है मेरे साथ? थोड़ा सा टेक्निकल है इसलिए मैं पूछ रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है ना? मैं एकदम स्लो जा रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल है, ठीक है। यस, अगर आप सभी मेरे साथ है तो मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। ग्रेट ग्रेट, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। तो ये चीज होती क्यों है ना, वो हम देखते हैं। अब जो सेल्स ग्रो होते हैं, अब ये दो प्रकार के होते हैं। सारे सेल्स खराब भी नहीं होते हैं, बट हाँ, इनको ट्यूमर कहा जाता है, ओके। ये बॉडी के अंदर ट्यूमर फॉर्म करते हैं। ट्यूमर आपने सबने सुना होगा, राइट। ये टिश्यू के गट्ठे होते हैं, लंप्स होते हैं, ठीक है। और वो ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कैंसरस, यानी कि जो कैंसर फैला सकता है, उसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या कहते हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। और एक होता है जो नुकसान नहीं पहुंचाता है पर फिर भी वो ट्यूमर है, बिकॉज, और वो वैसे ही पड़ा रहता है, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है। उसको कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। स्लाइड चेंज नहीं हुई है हमेश जी, सेम स्लाइड है, आप यहाँ पे फोकस करें, ठीक है। जब स्लाइड चेंज होनी है वो हो जाएगी अपने आप, ठीक है। सो कैंसरस जो है वो है मैलिग्नेंट, और जो नॉन कैंसरस है वो है बिनाइन, ठीक है। सो बिनाइन ट्यूमर का कोई रिस्क नहीं होता, यानी कि कोई खतरा नहीं होता है। बट मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। यही वो कैंसर है जो फैलता है, ठीक है। सो ये बेसिक आपको करके समझ में आया है। सो
ये समझ लीजिए कि कैंसरस ट्यूमर यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर आसपास के सारे टिश्यूज तक ट्रैवल कर सकता है, दूर दूर तक बॉडी के अंदर जा सकता है। सो अगर आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर पैंक्रियास के अंदर है तो वो ब्रेन तक भी पहुंच सकता है, ठीक है। और उस प्रोसेस को, और वहां जाकर वो नया ट्यूमर पैदा कर सकता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस। क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस। आपने अभी कितने सालों से आपने सुना होगा ना, कितने एक्टर्स, कितने सेलिब्रिटीज को कैंसर जो हुआ है, उसमें मेटास्टेसिस नाम का एक प्रोसेस आपने सुना होगा, या जो सोनाली बेंद्रे को या युवराज सिंह को जो के केसेस में जो हुआ था, वो कैंसर जो है वो मेटास्टैटिक कैंसर कहा जाता है। यानी कि शुरू कहीं और होता है और उसका प्रभाव भी कहीं और फिर फैलने लगता है, ठीक है। सो वो प्रोसेस को भी आपने रोकना है। सबसे पहले तो अबनॉर्मल सेल्स ग्रो होने से रोकना है, और दूसरा है अगर अबनॉर्मल सेल्स अगर आप फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट होता है तो उसको आगे बढ़ने से रोकना है। क्लियर? ओके, लेट मी गो अहेड। सो कैंसर सेल्स लुक, आई मीन वो जो आपके नॉर्मल सेल्स है उसको परेशान कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि रिस्क फैक्टर क्या है। रिस्क फैक्टर कैंसर का क्या है? तो क्या आप में से कुछ लोग बता सकते हैं मुझे चैट में कि क्या है? क्या आपको क्या लगता है, क्या चीज से पैदा होता है कैंसर? बताइए, चैट बॉक्स ओपन है। क्या कारण हो सकते हैं कैंसर के? कोई भी कैंसर। हाँ, अभी आज के टॉपिक में मैं कोई स्पेसिफिक कैंसर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। एसिडिटी, यस, बॉडी में जब बहुत सारी एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी का मतलब ये नहीं कि जो आपको डकार आना या जलन होना, वो वाली एसिडिटी की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। हम बात कर रहे हैं बॉडी के अंदर एसिड का मात्रा ज्यादा हो जाना, सेल्स के अंदर एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाना। वेरी गुड। डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन, रेडिएशन, पुअर लाइफस्टाइल, फ्री रेडिकल्स, वेरी गुड। आप सभी बहुत एक्सपर्ट्स हो गए हो यार। इन्फेक्शन, फ्री रेडिकल्स, तंबाकू, यस, टोबैको इज अ प्री रेक्विजिट, आई मीन एक एक जरूरत, मतलब क्या कहते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैंसर के पीछे। यस, वेरी गुड। शारंगोदा, जो शारंगोदा नाम के जो है, हेरिडिटरी जेनेटिक्स ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, बट जेनेटिक्स के ऊपर आप फिर भी लाइफस्टाइल की मदद से कंट्रोल ला सकते हो। ऑयली फूड, यस, फ्री रेडिकल्स, वेरी गुड, फाइन। सो आप सभी को पता चला है, अभी सभी को पता है कि क्या रिस्क फैक्टर्स है, बट और भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे क्या रिस्क फैक्टर्स है? और आपको ये क्यों बता रही हूँ मैं, क्यों मैं यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रही हूँ? क्योंकि मैं डायरेक्टली भी प्रोडक्ट्स में जा सकती थी ना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर इनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर आपको है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, वो आप अभी के अभी उस पर कंट्रोल ला सके। क्या आपको जानना है? यस, ओके। तो ये देखिए, अगर आप इनमें से कोई भी एक चीज का सामना कर रहे हैं तो आप तुरंत उसके ऊपर कुछ एक्शन ले सकते हैं। टोबैको स्मोकिंग सबसे हाईएस्ट रिस्क पे है। अभी मैं यहाँ पे ये एक चीज बोलना चाहूंगी, आप खुद स्मोक करते हो या आपके आस पड़ोस में कोई स्मोक करता है ना? हमें हमें कभी कभी आदत नहीं होती, हमें ऑब्वियसली आदत नहीं होगी, पर हम दोस्तों को कंपनी देने जाते हैं, जब वो स्मोक करते हैं तो हम बाजू में खड़े रहते हैं, बात करते रहते हैं, चाय चाय सुट्टा कहते हैं उसको, राइट? चाय और डिस्कशंस, करेक्ट, चाय पे चर्चा कहते हैं उसको, करेक्ट। सो जब बाजू वाला कर रहा है स्मोकिंग तो आपको भी प्रभाव होगा उसका, क्योंकि वो धुआं आप भी ले रहे हो अंदर, है ना? उसको क्या कहते हैं? पैसिव स्मोकिंग। वो जो बंदा स्मोकिंग कर रहा है वो एक्टिव स्मोकर है, पर आप हो पैसिव स्मोकर, जो उसके थ्रू आप अपना लंग्स में डाल रहे हो धुआं, राइट? सो स्मोकिंग डज अफेक्ट, यस, इट इज द हाईएस्ट रिस्क फैक्टर, ओके, ग्रेटेस्ट रिस्क फैक्टर। दूसरा है एक्सेस बॉडी वेट। अगर आपका बॉडी वेट बहुत ज्यादा है, 20% ज्यादा है आपके आइडियल बॉडी वेट से, उसको कहते हैं ओबेसिटी। तीसरा है अल्कोहल इनटेक। अगर आप अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं और वो भी नियंत्रण के बिना, तो प्लीज वो कंट्रोल करें आज से, ठीक है, आज से, अभी से। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, बट बहुत लोग हैं जिनको स्किन कैंसर होता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव सनलाइट एक्सपोजर। और वो लोग क्या गलती करते हैं, वो लोग दोपहर की धूप लेते हैं,
दोपहर की धूप कभी नहीं लेनी है गाइस लाइफ में। ये एक बात गांठ बांध कर रख दो आज। विटामिन डी चाहिए सुबह में, चाहिए मॉर्निंग में। 11 भी बहुत ज्यादा हो गया, 10 के पहले, 10 बजे से पहले। 10 बजे के बाद आप धूप नहीं लोगे, प्रॉमिस। यस, अगर आपको स्किन कैंसर से बचना है, ठीक है। और अगर आप सपोज निकलना पड़े, आपको बाहर जाना है या कहीं पर, तो सनस्क्रीन लगा कर जाएंगे आप, ठीक है। सनस्क्रीन ब्लॉक कर देगा यूवी रेडिएशन को। ओके, पुअर डाइट। आपने कितने लोगों ने सही जवाब दिया था चैट बॉक्स में कि आपका डाइट खराब हो गया तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। क्योंकि आप पुअर डाइट में सभी कुछ आता है। आप जंक फूड खाते हो या आप अच्छा भी खाना खाते हो, पर वो खाना अगर कोई भी विटामिन या मिनरल्स में डेफिशिएंट है ना, खास करके एंटीऑक्सीडेंट्स में, तो आपको ये कैंसर की बीमारी हो सकती है, ठीक है। इन्फेक्शंस, कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन आपको और रिस्क में डाल सकता है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, और कुछ नहीं। आपकी इम्यूनिटी जब चैलेंज हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, खराब हो जाती है, तो आप कोई भी प्रकार के टॉक्सिन को रोक नहीं पाते, ठीक है। और लास्ट है फिजिकल इनएक्टिविटी। कितने लोग यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं? या अगर आप नहीं करते एक्सरसाइज तो प्लीज शुरू करें, बिकॉज एक्सरसाइज कैन रिलीज सर्टेन हॉर्मोन्स, कैन रिलीज सर्टेन इम्यून फैक्टर्स। कुछ इम्यून फैक्टर्स आपके बॉडी में पैदा होते हैं एक्सरसाइज से या फिजिकल एक्टिविटी से, जो आप आपको बचाव दे सकते हैं इस चीज से। तो हम ये बात कर रहे हैं प्रिवेंशन की, कैंसर प्रिवेंशन किस तरह से किया जाए। अगर आप ये रिस्क फैक्टर्स है आपकी जीवन शैली में, आप इनमें से जितने भी रिस्क फैक्टर्स का सामना कर रहे हैं, प्लीज उसको कंट्रोल करें। सबसे ज्यादा ये होगा पुअर डाइट, सबसे कॉमन, ठीक है। प्लीज फोकस ऑन योर डाइट। और इसी के बेसिस पे आज हम बात करने वाले हैं कि क्या सप्लीमेंट्स या क्या प्रोडक्ट्स है जो SHPL में है, जो आपके डाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। डाइट यानी कि आपकी खुराक, आपका आहार, आपका जो अन्न है जो आप डाल रहे हो बॉडी के अंदर, वो क्लीन होना चाहिए, वो हेल्दी होना चाहिए। क्लीन ईटिंग कहते हैं उसको, ठीक है। तो क्लीन ईटिंग के साथ साथ कौन से सप्लीमेंट्स आपको हेल्प करेंगे, आज हम वो बात करते हैं। तो दिस इज द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्वश्री के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है कैंसर मैनेजमेंट या प्रिवेंशन के लिए। तो जिनको कैंसर डिटेक्ट हो चुका है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, व्हाटएवर, आप उनको ये दे सकते हो। वो क्या करेगा, मैनेजमेंट के केस में क्या करेगा, आगे बढ़ने से रोकेगा, ठीक है। और आप देखोगे क्यों, आगे की स्लाइड में आप देखोगे कि किस तरह से रोकेगा, ठीक है। और जिनको नहीं हुआ है पर उनको रिस्क है, बिकॉज हमने जो लास्ट स्लाइड में देखा, स्मोकिंग है या डाइट पुअर है या एक्सरसाइज नहीं करते हो या सनलाइट एक्सपोजर ज्यादा है, तो उनके केस में आपने प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो ये सारी श्रेणी है, कैप्सूल्स की श्रेणी है, टैबलेट्स की श्रेणी है, क्लासिक हर्बल टैबलेट्स की श्रेणी है, जूसेस, ड्रॉप्स और पाउडर, ठीक है। सबसे ज्यादा तो जूसेस है। जब आप जूसेस पे आओगे तब आपके पास बहुत सारे रेंज के जूसेस है, तो वो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन, ओके। आइए सबसे पहले देखते हैं कैप्सूल्स में क्या है। ओ, द बेस्ट थिंग फॉर कैंसर, कैंसर प्रिवेंट भी करना है तो, कैंसर मैनेज भी करना है तो, कर्क्यूमिन, ओके। कर्क्यूमिन कैप्सूल, कैप्सूल के फॉर्म में कर्क्यूमिन आता है, जूस के फॉर्म में भी कर्क्यूमिन आता है, आगे हम देखेंगे। बट अगर आप एक वर्किंग पर्सन है और आपको जूस शायद लेने थोड़ा सा अनईजी भी होता है, तो आप कैप्सूल ले सकते हो, ठीक है। तो कैप्सूल जो कर्क्यूमिन का है, अब कर्क्यूमिन क्या करता है पहले हमें वो जानना जरूरी है। आपने ये वर्ड देखा है, सुना भी होगा, मेरे ही मुंह से ज्यादा सुना होगा, इन्फ्लेमेशन। मैं बहुत ज्यादा बात करती हूँ इस प्रॉब्लम के बारे में, क्योंकि ये आपके सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है। हेल्थ रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है उसकी जड़ है ये इन्फ्लेमेशन, ओके। इन्फ्लेमेशन से भी कैंसर बढ़ता है या होता है पैदा, राइट। और कर्क्यूमिन के अंदर वो ताकत है, ये हल्दी के अंदर पाया जाता है, ये देखिए हल्दी। और कर्क्यूमिन एक ऐसा एक तत्व है जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज धारण करता है। एंटीऑक्सीडेंट यानी आपके बॉडी में फ्री रेडिकल्स का जो स्तर है वो बढ़ने नहीं देता है,
ठीक है। फ्री रेडिकल्स तो आमतौर पे होते ही है बॉडी के अंदर, कुछ प्रोडक्ट अप्लाई कर लिया जिसके अंदर केमिकल्स है, SLES वगैरह, सल्फेट वगैरह, राइट, तो उससे भी फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। सनलाइट एक्सपोजर से फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं, जंक फूड खाने से पैदा होते हैं। वो हम जो हम बाहर वो वड़ा और समोसा खाते हैं ना, जो तेल में फ्राई किया हुआ बाहर रेडियो पर, वो क्या लगता है आपको, क्या वो फ्रेश ऑयल यूज करते हैं? वो रीफ्राइड ऑयल है, बार बार फ्राई करते हैं उसमें, वो भी फ्री रेडिकल्स पैदा करता है। सो आपको ये समझना जरूरी है, राइट। तो एंटीऑक्सीडेंट से कौन बचाव देता है? कर्क्यूमिन। सॉरी, ऑक्सीडेशन से कौन बचाव देता है? एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट किस में होता है? कर्क्यूमिन में होता है, ठीक है। सो इन्फ्लेमेशन को रोकता है, यानी कि आपने जड़, जो प्रॉब्लम की जड़ है उसको ही काट दिया, ठीक है। अब ये बहुत सारे कैंसर सेल्स को बहुत तरीके से कम करता है, बट आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि कैंसर के जो सेल्स एक बार आ जाते हैं बॉडी के अंदर, वो बहुत कम चांस है कि कर्क्यूमिन के सामने टिक पाए। मुझे तो ये जब मैंने पढ़ा था तब मुझे जान के बहुत खुशी हुई थी, राइट, कि कर्क्यूमिन के आगे कोई कैंसर सेल रेजिस्टेंट नहीं होता है, वो गिव अप कर ही देता है। दैट इज अ रिसर्च फाइंडिंग। हाँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मैंने कोई रिसर्च में पढ़ा था, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है। और एक फायदा इसका ये है, जिनको ऑलरेडी कैंसर हो चुका है, जो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के अंडर है, राइट, अगर आपके कोई परिवारजन है या कोई है जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं, रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं, कर्क्यूमिन कैप्सूल उनको खास करके दीजिए। डॉक्टर्स शायद नहीं देंगे, पर आप दे सकते हो। इट्स अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, इट्स कंप्लीटली सेफ, बिल्कुल सेफ है ये। और ये क्या करता है, आपके हेल्दी सेल्स को बिना अटैक किए, जो मर गए हैं सेल्स, जो डेड सेल्स है या जो कैंसर सेल्स है, उनको टारगेट करता है ना। ये बढ़िया एक चीज जो आप कर सकते हो उनके लिए, राइट। सो कीमोथेरेपी का असर दुगना करता है और रेडिएशन थेरेपी का जो डैमेज है उसको माइनस करता है, उसको कम करता है। तो आपके हेल्दी सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। नहीं तो आमतौर पे कीमोथेरेपी में हेल्दी सेल्स भी मर जाते हैं, आपको पता होगा ये बात, राइट। सो आपको अगर ये दोनों के साइड इफेक्ट से बचना है, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के, तो कर्क्यूमिन कैप्सूल डेफिनेटली डेफिनेटली, इसीलिए मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है, क्योंकि ये ऐसी एक मिरेकल कंपाउंड है जो आपको डेफिनेटली लेना चाहिए, ठीक है, कैंसर से बचाव के लिए भी, कैंसर को मैनेज करने के लिए भी। ओके, और ये, हाँ, खास करके मैंने ये इसलिए लिखा है, कोलोरेक्टल कैंसर, जो आंतड़ियों का कैंसर होता है, कितने लोगों ने देखा होगा लोगों को जूझते हुए, कोलोरेक्टल कैंसर में भी हेल्प करता है, ओके। और पैनक्रियाटिक कैंसर में खास करके कर्क्यूमिन हेल्प करता है। ये मैंने रिसर्च के बेस्ड लिया हुआ है, ठीक है। इसको कितनी बार लेना है? इसको आप दिन में 2 बार ले सकते हो, और 2 बार दीजिए कैंसर पेशेंट को। ये खास करके 2 बार दीजिए, एक सुबह में, एक शाम को, ठीक है। एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को, ओके। नेक्स्ट इज नोनी। नोनी आपको पता है इम्यून सिस्टम पे कितना असरदार है, राइट। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी बढ़ाता है, आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, आपके जो कैंसर को इनिशियल स्टेज में ही ये कंट्रोल करना शुरू कर देता है। सो जो फर्स्ट स्टेज वाले हैं उनको आप नोनी कैप्सूल और कर्क्यूमिन दोनों से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन ए, विटामिन सी। तो ये क्या कर देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है? फ्री रेडिकल से आपको बचाता है, राइट। आपके जो नॉर्मल सेल्स जो कैंसर में बदली हो सकते हैं, है ना, बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल एंड योर जेनेटिक्स, उस ट्रांसफॉर्मेशन को स्लो कर देता है। तो जो प्रक्रिया हमने देखी थी ना, वो प्रक्रिया आप कम कर रहे हो, जिससे कैंसर बढ़े बॉडी के अंदर। हाँ, तो कैंसर बढ़ने से आपने रोकना है इसको, ठीक है। प्रोलिफरेशन कम कर देता है ना। व्हाट इज प्रोलिफरेशन? ये वर्ड आपको आगे भी आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूंगी। प्रोलिफरेशन का मतलब है ज्यादा गति से बढ़ने वाली चीजें। सो अगर आप कैंसर के सेल की गति कम कर सकते हो, प्रोलिफरेशन रेट कम कर सकते हो, सो आप कैंसर को भी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है।
और दूसरा एक वर्ड आप देखोगे बार बार, वो है अपोप्टोसिस। अब ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ, हमारे बॉडी के अंदर एवरी सिंगल मिनट देयर इज अ सेल दैट इज डाइंग, एक सेल है जो मर रहा है, एवरी मिनट एवरी सेकेंड, राइट। पर क्या वो अपने नियंत्रण के बिना हो रहा है? नहीं, हमारा ब्रेन जो है, हमारे जो नर्वस सिस्टम है, वहां से सिग्नल्स जाते हैं और फिर वो होता है प्रोसेस, उसको कहते हैं अपोप्टोसिस। कैंसर इज द ऑपोजिट ऑफ अपोप्टोसिस, यानी कि ये प्रोसेस नॉर्मल है, कैंसर का प्रोसेस अबनॉर्मल है। आप सबको समझ में आ गया ये बेसिक चीज, राइट। और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है नोनी, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपोप्टोसिस का मतलब समझाया है कि क्या है। अर्ली स्टेज, अर्ली डेवलपमेंट, ओके। प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, मतलब आपके बॉडी के नियंत्रण में सेल डेथ हो रहा है, नियंत्रण के बाहर कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अपोप्टोसिस प्लेज अ रोल इन प्रिवेंटिंग कैंसर, ठीक है। अपोप्टोसिस एक नॉर्मल प्रोसीजर है, वो होना चाहिए, तो नोनी उस प्रोसेस को बढ़ाता है ताकि आपके कैंसर के सेल्स हार मान जाए और आपके नॉर्मल जो सेल्स है वो उसको उनको जीत मिले, ठीक है। तो दिन में 2 बार लेना है, एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को, ठीक है। नोनी और कर्क्यूमिन दोनों साथ में भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी सप्लीमेंट किसी के भी साथ ले सकते हो, हर्बल सप्लीमेंट्स में कोई इश्यू नहीं होता है रिएक्शन का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज स्पिरुलिना। द मोस्ट पावरफुल फूड ऑन अर्थ इज स्पिरुलिना। ये एक एल्गे है, क्या है? एल्गे, पानी के अंदर ग्रो होने वाला एक वनस्पति है ये, ठीक है। और ये इसके एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स है और कीमो प्रिवेंटिव। कीमो प्रिवेंटिव का मतलब है कीमो यानी कि कैंसर, एंड प्रिवेंटिव यानी कि कैंसर से बचाव देता है जो आपको, राइट। सो इसको आप कीमो प्रिवेंटिव कह सकते हो, ठीक है। ओके, इसके अंदर एक तत्व है फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन नाम का एक पिगमेंट है जो इम्यूनिटी एनहांस करता है, ये प्रोटीन, इट्स अ प्रोटीन, ठीक है। और उसको वो अपना वो ब्लू ग्रीन कलर भी देता है फाइकोसाइनिन। इस रिसर्च में ये पाया गया है, ये देखिए यहाँ पे बॉटल के ऊपर भी लिखा है एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज, राइट। ये पाया गया है कि फाइकोसाइनिन इन्फ्लेमेशन तो कम करता ही है, साथ साथ में कैंसर हो चुका है अगर स्टार्ट, उसको भी मारता है और आगे बढ़ने से रोकता है, ट्यूमर को, ट्यूमर ग्रोथ को ब्लॉक करता है। इजंट इट इंटरेस्टिंग, राइट। तो आप उनको उनको भी दे सकते हो जिनको ऑलरेडी हो चुका है ये, ठीक है। स्पिरुलिना कैप्सूल्स टू कंट्रोल द कैंसर सेल ग्रोथ, ठीक है। अपोप्टोसिस बढ़ाता है, यानी कि नॉर्मल सेल डेथ बढ़ाता है ताकि अबनॉर्मल सेल डेथ ना हो। आप समझ रहे हो, जब नॉर्मल सेल डेथ बढ़ता है अपने आप अबनॉर्मल सेल डेथ कम हो जाता है, ठीक है। ओके, इट किल्स ट्यूमर्स एंड सपोर्ट्स द बॉडी टू रीजेनरेट नॉर्मली। तो रीजेनरेट यानी कि नए सेल्स अच्छे से बनते हैं। फिर कितनी बार लेना है? एक बार लेना है लंच के बाद, दिन में, या 1 या 2 कैप्सूल, ओके। अगर स्टेज कम है तो आप 1 कैप्सूल दे सकते हो, मतलब फर्स्ट स्टेज है या सेकंड है, आप 1 कैप्सूल दे सकते हो दिन में, ठीक है। अदरवाइज स्टेज अगर एडवांस्ड है आप 2 भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंच के बाद, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम टैबलेट्स की श्रेणी में। तो आपने देखा कैप्सूल की श्रेणी में कौन कौन से 3 थे, चैट बॉक्स में लिखिए कौन से 3 सप्लीमेंट्स की बात की मैंने कैप्सूल की श्रेणी में। कर्क्यूमिन, यस ज्योति जी। curcumin, noni and spirulina. Very good, Navdeep. Very nice. Superb. Great. आगे बढ़ते हैं टैबलेट्स की श्रेणी, ठीक है। जिनको कैप्सूल नहीं देना है वो टैबलेट्स ले सकते हैं, पर एक बार देख लीजिए कि क्या चेंज है इसमें। ओके, इसमें कुछ चीजें रिपीट भी हुई है, ओके, और टोटली आपके ऊपर है कि क्या देना है, कैप्सूल या टैबलेट, ठीक है। ओके, टैबलेट जो है उसमें सबसे पहले है कर्क्यूमिन एडवांस। अब अगर यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर कैंसर एडवांस स्टेज में है तो कर्क्यूमिन एडवांस दीजिए आप, ठीक है, क्योंकि कर्क्यूमिन एडवांस में ज्यादा पोटेंसी है,
ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर पाइपरिन है। पाइपरिन यानी कि काली मिरी के एक्सट्रैक्ट्स। काली मिरी, आपने मेरा एक लेक्चर अटेंड किया होगा, सेशन अटेंड किया होगा कर्क्यूमिन के ऊपर, उसमें मैंने बताया था ना 2000% मोर कर्क्यूमिन मिलता है जब आप उसको ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च के साथ जोड़ते हो हल्दी को, राइट। तो ये वही है, कर्क्यूमिन एडवांस के अंदर कर्क्यूमिन भी है और उसको ज्यादा 2000% मोर इफेक्टिव बनाने वाला काली मिर्च का एक्सट्रैक्ट भी है, पाइपरिन। ओके, सो ये दोनों एडवांस्ड फॉर्म में है, पाइपरिन और कर्क्यूमिन। तो ये जो है आप एडवांस स्टेज वालों को दे सकते हो। क्लियर, क्लियर टिल हियर? या तो देखते हैं क्या है इसके गुण। ये सिर्फ कैंसर सेल्स को टारगेट करता है, हमने पिछले स्लाइड में भी देखा, तो हेल्दी सेल्स को नहीं अफेक्ट करेगा। रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी से भी होने वाले नुकसान को आप बचा सकते हो। ठीक है, ये सारे रिसर्च बेस्ड, मैं कोई भी अपने समझ से नहीं बोल रही हूँ, मैंने जो रिसर्चेस में देखा है वही मैं आपको बोल रही हूँ। तो आपको शायद कुछ ऐसी चीजें भी सामने आएंगी कि अरे बाप रे, ये तो पता नहीं था मुझे। या सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आपको भी करना है, आपको पढ़ते रहना है इसके बारे में। ठीक है, एनीवेज हम तो आपके सामने लेकर आएंगे ही हर ट्रेनिंग सेशन में, बट अगर आप अपनी मर्जी से भी कुछ रिसर्च करना चाहते हो वो भी आप पढ़ सकते हो, राइट। ओके, सो कोलोरेक्टल कैंसर और पैनक्रियाटिक कैंसर में कर्क्यूमिन इज द मोस्ट इफेक्टिव, बट ये ब्रेस्ट कैंसर, आपका यूटेरस कैंसर और ओवेरियन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर में भी हेल्प करता है। ठीक है, और ब्रेन ट्यूमर में भी हेल्प करता है ये। ठीक है, और तो और ब्लड कैंसर के मरीजों के लिए भी, ल्यूकेमिया जिसको कहते हैं, राइट, उसके लिए भी हेल्पफुल है ये। ओके, सॉरी, कितना लेना है? 1 to 2 कैप्सूल्स रात को सोने से पहले। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टैबलेट विच इज सीबकथॉन। ये भाई साहब क्यों पीछे रह जाएंगे, है ना, ये नहीं रह सकते पीछे जब कैंसर की बात आती है। तो हमने 3 सुपर फूड्स के बारे में बात किया, एक तो है कर्क्यूमिन, दूसरा है नोनी, तीसरा है ये स्पिरुलिना। ये चौथा सुपर फूड है आपके कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए। ओके, तो आप उनको दे सकते हो जिनको ऑलरेडी हो चुका है और जिनको अभी तक, जिनको जेनेटिक्स में है पर नहीं हुआ है, या जो रिस्क फैक्टर्स आपने देखे, अगर आप में से किसी को भी रिस्क फैक्टर है तो आप ये ले सकते हो। इसकी एंटी प्रोलिफरेशन प्रॉपर्टीज है, यानी कि कैंसर को स्प्रेड होने से बचाता है, रोकता है। सॉरी, ओके, और अपोप्टोसिस इंक्रीज करता है, यानी कि नेचुरल सेल डेथ, नियंत्रण में होने वाला सेल डेथ, ये अच्छा है। अपोप्टोसिस इज गुड, वो होना चाहिए। ठीक है, उल्टा है कैंसर का। ठीक है, ओके। कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट यूजुअली जो किडनी और लिवर पे देखे जाते हैं, कितने लोगों ने देखे होंगे, है ना, मरीज जो कंप्लेन करते कि लिवर का प्रॉब्लम हो गया कीमोथेरेपी के बाद, किडनी का प्रॉब्लम हो गया, किडनी फेल हो गई, तो वो आप उसको बचा सकते हो, किडनी और लिवर को बचा सकते हो सीबकथॉन देकर जब कीमोथेरेपी चल रहा है। ठीक है, एपेटाइट खोल देता है, एपेटाइट बढ़ाता है। कितनी कंप्लेन्स आती है हमें पेशेंट्स की कि मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, विच इज नॉर्मल, क्योंकि कीमोथेरेपी में ये प्रॉब्लम होता ही है। जब जो इंसान कीमो पे है या रेडिएशन पे है, उसको उसकी भूख कम हो ही जाती है, बिकॉज आपके सेल्स जो है वो कम हो जाते हैं पेट के अंदर के भी, और वो पेट के अंदर के सेल्स जो डाइजेस्टिव एंजाइम पैदा कर सकते हैं वो नहीं कर पाते, जिससे भूख नहीं लगती है, विच इज अ नॉर्मल प्रोसीजर। ठीक है, तो ये है जो भूख को बढ़ाता है। तो जिन कैंसर पेशेंट्स का वेट एकदम कम हो गया है उनको आप सीबकथॉन दीजिए। ठीक है, मैं आपको सारे फायदे बता रही हूँ कि कौन से एंगल में ये फायदे पहुंचाता है आपको। ठीक है, इसके अंदर कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स है, फाइटोस्टेरॉल से बीटा साइटोस्टेरॉल नाम का, विटामिन सी और दूसरे बहुत सारे विटामिन है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है जो हेल्प करते हैं कैंसर को रोकने में। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी कैंसर इफेक्ट्स है इसके। ठीक है, ओके। स्पेशली 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 जिनको प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क है, फैमिली में अगर पापा दादा को है तो आपको भी हो सकता है, मैं जेंट्स की बात कर रही हूँ, प्रोस्टेट इज इन ओनली मेन। ओके, तो जो मर्द है, जो पुरुष है यहाँ पे, जिनको प्रोस्टेट कैंसर का फैमिली में रिस्क चलता आ रहा है, या उनको लगता है कि जब उन्होंने चेकअप कराया तो प्रोस्टेट में कुछ प्रॉब्लम दिखा है, तो प्लीज सीबकथॉन लेना शुरू करें। ठीक है, ओके, दिन में 2 कैप्सूल 2 बारी।
गुनगुने पानी के साथ अब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए। ओके, अब बात करते हैं आयुर्वेदिक टैबलेट्स की। वो जो जितने भी आपने देखे वो फूड्स थे, अब हम बात करते हैं हर्ब्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहला हर्ब है गिलोय। गिलोय एक व्याधि क्षमत्व है, व्याधि क्षमत्व तक कैपेबिलिटीज रखता है। ओके, ये साइटोटॉक्सिक है। साइटोटॉक्सिक यानी कि ट्यूमर सेल्स को मार देने वाला, ट्यूमर सेल्स के ट्यूमर के जो सेल्स है उसके लिए खतरा है ये। तो आप उनको जरूर देना चाहोगे जिनको ऑलरेडी ट्यूमर हो चुका है, राइट, मैलिग्नेंट ट्यूमर, राइट। सो लिग्नेंस, इसके अंदर एक तत्व होता है लिग्नेन नाम का, राइट। लिग्नेंस क्या रिसर्च में पाया गया है कि लिग्नेंस देने से कैंसर के सेल्स, कुछ कैंसर सेल्स को आप मार भी सकते हो। ओके, और उसका ग्रोथ स्लो कर सकते हो। स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर में, प्रोस्टेट कैंसर में और ओवेरियन कैंसर में ये हेल्प करता है। ठीक है, कितनी बार लेना है? खाना खाने के आधे घंटे के अंदर अंदर आपको एक टैबलेट दिन में 2 बार लेना है। सो लंच और डिनर दोनों के टाइम पे आप दे सकते हो। नेक्स्ट इज जिनसेंग। ये तो आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम का एक मतलब एक रेजिम ही बन गया है ये। तो जिनसेंग जो है इन्फ्लेमेशन कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, अबनॉर्मल सेल प्रोडक्शन को रोकता है और उसको बढ़ने से आगे रोकता है। और ये पाया गया था, कितने सारे रिसर्चेस में ये पाया गया है कि कैंसर, जो लोग जिनसेंग के सप्लीमेंट्स लेते हैं उनको 16% कम रिस्क होता है कैंसर होने से, जो उनके मुकाबले जो नहीं लेते हैं। ठीक है, तो जिनसेंग हैज अ प्रोटेक्टिव इफेक्ट, कीमो प्रोटेक्टिव इफेक्ट, कैंसर से बचाव का एक एक जरिया है ये। ठीक है, दिन में 2 बार 2 टैबलेट, एक सुबह एक शाम, बट खाना खाने से 30 मिनट पहले। ये वाला खाने के बाद लेना है, अगर ये वाला ले रहे हो तो खाने से पहले लेना है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरे 2 क्या है? ब्राह्मी। ब्राह्मी के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है बैकोसाइड्स। ओके, ये बैकोसाइड्स क्या करते हैं? फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और उस तरीके से ये आपके कैंसर के ग्रोथ को रोकते हैं। सो ब्रेन ट्यूमर सेल्स में खास करके ब्राह्मी असरदार पाया गया है। और वैसे भी हमें पता है ना, ब्राह्मी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपने सुना भी होगा ये, राइट। सो ब्राह्मी के टैबलेट्स हेल्प्स टू किल अग्रेसिव ब्रेन ट्यूमर सेल्स और स्किन, ब्रेस्ट और कोलोन कैंसर को भी ये कम करता है। ठीक है, पुनर्नवा। पुनर्नवा क्या है? इसके अंदर एक बायोएक्टिव कंपाउंड है, ये एक जड़ी बूटी है जिसके अंदर एक बायोएक्टिव कंपाउंड है पुर्नावैरिन। ओके, पुर्नावैरिन क्या करता है? एंटी प्रोलिफरेटिव इफेक्ट, यानी कि सेल डिवीजन, अबनॉर्मल सेल ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, और उनको स्प्रेड होने से रोकता है। तो जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, मेटास्टेसिस नाम का एक कंडीशन, राइट, मेटास्टेसिस रोकता है पुनर्नवा। ठीक है, इसको ब्रेस्ट कैंसर में जो ईस्ट्रोजन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, कितनी महिलाएं ईस्ट्रोजन थेरेपी भी लेती है, पर उनको फिर वो एक साइड इफेक्ट होता है। और बहुत केसेस में हमने देखा है हॉस्पिटल्स में कि जो ईस्ट्रोजन थेरेपी लेते हैं, यानी इंजेक्शंस लेते हैं ईस्ट्रोजन की, जो महिलाएं मेनोपॉज के बाद, उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। सो उसको कहते हैं ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, उसमें भी ये बचाता है और इन्फ्लेमेशन कम करता है। दिन में 2 बार ले सकते हो खाना खाने से पहले, 1 टैबलेट ट्वाइस डेली, 30 मिनट्स बिफोर मी। ठीक है, और बाकी के 2 हैं त्रिफला। त्रिफला के अंदर है गैलिक एसिड, पॉलीफेनॉल्स, ये दोनों कंपाउंड्स है इसके अंदर। ओके, जो इसको कैंसर के ग्रोथ को कम करता है। ठीक है, प्रोलिफरेशन रोक देता है, यानी कि अबनॉर्मल सेल ग्रोथ रोक देता है, अपोप्टोसिस यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ को एक्टिवेट कर देता है, और फ्री रेडिकल्स को खा जाता है ये। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर और पैंक्रियाटिक कैंसर में सबसे ज्यादा असरकार है। दूसरा है यष्टि मधु, यानी कि इसको हिंदी में हम मुलेठी भी कहते हैं। संस्कृत वर्ड उसका यष्टि मधु है, हिंदी वर्ड उसका मुलेठी है। ठीक है, ओके।
लिकोरस इसका इंग्लिश नाम है। लिकोरस पॉलीफेनॉल्स इंड्यूस एपोप्टोसिस इन कैंसर सेल्स, यानी कि कैंसर के सेल्स को रोककर नॉर्मल सेल ग्रोथ को बढ़ावा देता है। Isn't it exciting, right? अच्छा, अभी ये एक नए एंगल से हेल्प करता है कैंसर के मरीजों को। तो आप लोग में से कितने लोगों को ऐसे कुछ लोगों के बारे में जानकारी है जिन्होंने कीमोथेरेपी कराया है, रेडिएशन थेरेपी कराया है, और वो खाना नहीं खा पाते हैं बिकॉज उनको मुंह में छाले हो जाते हैं, है ना? उस कंडीशन को कहते हैं ओरल म्यूकोसाइटिस। ओके, माउथ अल्सर्स होना या रैशेस आना या खाना निगलने ही नहीं होता है या सलाइवा ही प्रोड्यूस नहीं होता है बिकॉज ऑफ कीमोथेरेपी, राइट? आपने सुना होगा, यस, चैट बॉक्स में आप लिख रहे हो, वेरी गुड। सो दैट्स व्हाट, ये कॉमन साइड इफेक्ट है कीमो और रेडिएशन का, ठीक है? अब कीमोथेरेपी के बाद अगर कोई मरीज ये कंप्लेन करता है तो आप उनको यष्टि मधु स्टार्ट कर सकते हो। वो ओरल म्यूकोसाइटिस रोकता है, राइट? प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ओरल म्यूकोसाइटिस आफ्टर रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी। तो उनका खाने का इंटेक बढ़ने लगेगा। आधा टाइम तो उनको यही देख के ही खाने का मन नहीं करता होगा बिकॉज उनके मुंह के अंदर के जो छालों का दर्द है वो ही रोकता होगा उनको, है ना? तो फूड इंटेक बढ़ाएगा आपका और जो इंसान है उसको नॉर्मल वेट पे आने की मदद करेगा, ठीक है? कितनी बार लेना है? 2 बार ले सकते हैं, खाना खाने से 30 मिनट पहले। तो जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से दीजिए। अगर प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि कीमो रेडिएशन पे है ऑलरेडी तो यष्टि मधु दीजिए और उनको साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो। अगर कीमो रेडिएशन तक बात नहीं गई है तो आप त्रिफला दे सकते हो, आप ब्राह्मी दे सकते हो, ब्रेन ट्यूमर है तो ब्राह्मी दे सकते हो आप, ठीक है? वैसे इसलिए हम कहते हैं कि इसमें जरा ध्यान लगाकर सुनिएगा ताकि आपको आपके सवालों के जवाब यही मिल जाए। ओके, नेक्स्ट इज जूसेस। ये तो फेवरेट प्रोडक्ट है ना एसएचपीएल का, सभी का फेवरेट है, मेरा भी है, राइट? एस्पल्स। एस्पल्स इज द मोस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट इन जूसेस। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके फायदे देखोगे आप खुद ही समझ जाओगे। इसके अंदर क्या क्या है? अनार है, अनानस है, पोमोग्रेनेट, पाइनएप्पल, ग्रीन एंड रेड एप्पल एक्सट्रैक्ट्स, हाँ एक्सट्रैक्ट्स की बात कर रही हूँ मैं। बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स एंड बेरीज, जिसके अंदर इन सभी फ्रूट्स के अंदर क्या है? एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। फ्री रेडिकल्स कम करेगा यानी कि एंटीऑक्सीडेंट है, इन्फ्लेमेशन कम करेगा यानी कि एंटी इंफ्लेमेटरी है। वहीं पर आपने कैंसर की जड़ को मिटा दिया जब आपके खाने में ये 2 चीजें हैं, ठीक है? आपके खाने में अगर एंटीऑक्सीडेंट है आप कभी शिकारी नहीं होंगे कैंसर का। आपके खाने में एंटी इंफ्लेमेटरी चीजें हैं, सेकेंड रीजन वाई यू कैन नॉट हैव कैंसर, ठीक है? सो इन्फ्लेमेशन कम करता है, एंजियोजेनेसिस कम करता है, यानी कि जो सेल्स के अंदर ज्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है उसको एंजियोजेनेसिस नाम के प्रोसेस से जाना जाता है, ठीक है? डीएनए डैमेज को रोकता है, अपोप्टोसिस बढ़ाता है यानी कि नॉर्मल सेल डेथ बढ़ाता है, अबनॉर्मल सेल डेथ यानी मैलिग्नेंट सेल के बढ़ा डिविजन को या प्रोलिफरेशन को कम करता है, ठीक है? इसके अंदर एक एलाजिक एसिड है जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंक्लूडिंग बेरीज, एप्पल्स, ग्रेप्स, ये सारी चीजें जो एस्पल्स के अंदर है उसके अंदर एक तत्व होता है वो सारे फ्रूट्स के अंदर, उसका नाम है एलाजिक एसिड। ये एलाजिक एसिड क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एंटी म्यूटाजेनिक, म्यूटेशन नहीं होता है, इसलिए मैंने कहा ना यहाँ पे डीएनए डैमेज रोकता है, ठीक है? और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज धारण करता है ये, ठीक है? तो कितनी बार लेना है? अगर आप एक अडल्ट हो अबव द एज ऑफ 12 इयर्स तो आप खाली पेट पे मॉर्निंग में 15 ml और खाना खाने के 2 घंटे बाद 15 ml ले सकते हो। और अगर आप एक बालक हो, बालक जो 3 साल के ऊपर है, ठीक है, तो बच्चों को आप 1 चम्मच दे सकते हो दिन में 2 बार। आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, नहीं तो मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है? ओके, नेक्स्ट इज 16 बेरीज। ये भाई क्यों पीछे रह जाए, है ना? ये भी उतना ही असरदार है जितना कि एस्पल्स है। तो अगर मान लो कोई, अच्छा अभी ये दोनों में फर्क क्या है आप मुझे पूछोगे कि मैम एस्पल्स दूं या 16 बेरीज दूं? ओके, तो मैं आपको एक जवाब देती हूँ यहाँ पे, ठीक है? एस्पल्स के अंदर कुछ
ऐसे तत्व है ना जो थोड़ा शुगर हाई कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि मैंने जानबूझकर ये दोनों को रखा है इसमें, क्योंकि आप वैसे तो डायबिटिक को दे सकते हो एस्पल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डायबिटिक के केस में क्या होगा कि उनको डाइट भी मिल रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो शुगर कम नहीं होना चाहिए, ना बढ़ना चाहिए ना कम होना चाहिए, राइट। तो 16 बेरीज आप उनको दो जिनको डायबिटीज या जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम है, या जो ज्यादा स्वीट वैसे भी खाते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी दे सकते हो, ऐसा कोई फर्क नहीं है दोनों में। सिर्फ इतना है कि एस्पल्स एडवांस इसलिए है बिकॉज उसके अंदर दूसरे फ्रूट्स भी है, पोमोग्रेनेट है, अनानस है, अनार है, एप्पल है, राइट, ग्रेप्स है। 16 बेरीज में 16 प्रकार की बेरीज है। अब वो 16 बेरीज क्या करते हैं, बेरीज के अंदर एक क्षमता होती है डीएनए के डैमेज को रोकना, आपके डीएनए को डैमेज नहीं होने देता है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, कितने लोग बेरीज खाते हैं जब सीजन में होता है, और कौन सी बेरीज खाते होंगे आप? मैं तो भाई स्ट्रॉबेरी खाती हूँ, और ज्यादा से ज्यादा शायद वो सेतुर होता है ना, सेतुर मलबेरी, वो खाती हूँ। जामुन इज या इट इज इनफैक्ट अ फॉर्म ऑफ बेरी, या। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा आंवला खाती हूँ मैं, बस। ब्लूबेरी कहाँ से, मुझे भी दे दो तरलीन में, मुझे बहुत पसंद है ब्लूबेरी, पर मुझे मिलती नहीं है, वो जो मिलती है वो फ्रोजन होती है, वो उसमें कोई गुण नहीं होते हैं। फ्रेश की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। सो यस, दैट इज द रीजन व्हाई वी आर टेलिंग यू टू हैव 16 बेरीज जूस, क्योंकि ये सारी चीजें इंडियन डाइट में नहीं होती है। क्रैनबेरी बोल लो, ब्लूबेरी बोल लो, ब्लैकबेरी बोल लो, या फिर अपना ये क्या कहते हैं उसको, मलबेरी भी गांव साइड मिलती है, सेतुर जिसको कहते हैं, राइट। सो ये जामुन, यस ऑफ कोर्स, बट मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, जामुन की यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ मैं गाइस, आप जामुन 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 लिख रहे हो पर मैं आपको ये कह रही हूँ कि कितनी बेरीज आप खाते हो। आप सिर्फ अगर जामुन खा रहे हो तो आपको कहाँ से पोषण मिल रहा है? सिर्फ जामुन का ही गुण मिल रहा है आपको, है ना। तो ये इसके अंदर बहुत सारी बेरीज है, 16 प्रकार की बेरीज, अगर आप पैकेट देखोगे आपको दिखेगा इसमें, ठीक है। आंवला भी एक प्रकार की बेरी है, गूसबेरी, ठीक है। सो ये क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी, मलबेरी, रास्पबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, ये सारी चीजों का गुण है इसके अंदर, और वो कैंसर के सेल्स को बढ़ने से रोकता है। इसके अंदर एक तत्व होता है बेरीज के अंदर, एंथोसाइनिन नाम का। एंथोसाइनिन क्या करता है, ये थोड़ा सा साइंटिफिक चीज लिखी है मैंने यहाँ पे, बट मैंने उनको ये मतलब उस चीज को हाईलाइट करने के लिए लिखा है कि किस प्रकार से ये हेल्प करता है। ये आपके ट्यूमर सप्रेसर जीन को बढ़ाता है, जीन एक्सप्रेशन बढ़ाता है। तो जो लोग यहाँ पे जेनेटिक्स भी पढ़ रहे हैं, रेशमा, तरलीन, राइट, आप लोग जेनेटिक्स भी पढ़ रहे हो ना साइड बाय साइड, राइट, आगे आपको आएगा वो कोर्स में कि एक्सप्रेशन ऑफ द ट्यूमर सप्रेसर जीन, आपके ट्यूमर को जो सप्रेस करता है, जो रोकता है, उस जीन को बढ़ाता है ये, यानी कि आप कैंसर प्रिवेंट कर सकते हो, राइट। और दूसरा फायदा क्या है एंथोसाइनिन का, जो जीन्स कैंसर को बढ़ाते हैं, ट्विस्ट1 एंड ग्लूट1, ये जीन्स के नाम है, ये ट्विस्ट1 और ग्लूट1 और FOXO3, ओके। ये जीन्स एक्सप्रेशन बढ़ाते हैं कैंसर का, यानी कि अगर आपके जीन्स में कैंसर लिखा हुआ है, आपके परिवार में किसी को कैंसर हुआ है, तो आपको भी वो जीन्स के अंदर आ गया है, राइट, पर आप उसको रोक सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस एंथोसाइनिन, जो बेरीज के अंदर होता है। और वो सारी बेरीज आप खाओ, पर आप खा नहीं सकते हो बिकॉज वो मिलती नहीं है इंडियन मार्केट में, इसीलिए आप ये लो। आप समझ गए इसका कनेक्शन, ठीक है, ओके। 15 ml दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ खाना खाने से पहले, सिंपल, ओके, फाइन। कमिंग टू द नेक्स्ट जूस विच इज ऑफ कोर्स नोनी। नोनी की तो हमने बात करी है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन ए है, विटामिन सी है, ये आपके नॉर्मल सेल्स को बढ़ाता है और नॉर्मल सेल्स को कैंसर में बदली होने से रोकता है, ठीक है। प्रोलिफरेशन कम कर देता है, बंद कर देता है, यानी कि रैपिड इंक्रीज ऑफ कैंसर सेल्स को रोकता है ये। अपोप्टोसिस बढ़ाता है, यानी कि नॉर्मल सेल का जो प्रोसेस है मरने का, वो बढ़ाता है ताकि कैंसर के सेल को मात मिले, ओके। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है, सेल की एक्टिविटी, इम्यून सेल एक्टिविटी बढ़ाता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का
प्रमाण कम कर देता है। कितनी बार लेना है इसको? दिन में 2 बार 15 ml गुनगुने पानी के साथ, अगर आप जूस ले रहे हो। अगर आप कैप्सूल ले रहे हो तो जूस मत लो, दोनों एक चीज मत लो, नोनी का कोई भी एक प्रोडक्ट लो, ठीक है। और एक प्रोडक्ट आगे आएगा तो आप तीनों में से सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा लेना है आपने, ओके। हाँ, और 2 प्रोडक्ट, एक तो ये है एलोवेरा एंड नोनी, एंड दूसरा है एलो कर्क्यूमिन। अब एलोवेरा के बारे में देखते हैं। नोनी और कर्क्यूमिन के बारे में हमने देखा ना पिछली स्लाइड्स में, तो मैं रिपीट नहीं करूंगी, आप दोनों के गुण जानते हो। एलोवेरा के अंदर एक एस्मैनिन नाम का एक बायोएक्टिव कंपाउंड होता है। ये एस्मैनिन क्या करता है? ये एंटी कैंसर है, एंटीऑक्सीडेटिव है और इम्यूनो रेगुलेटरी है। तो आपने पिछले सेशन में भी एलोवेरा के फायदे देखे होंगे इम्यून सिस्टम के ऊपर, राइट। तो वो यही है कि इसके अंदर एक एस्मैनिन नाम का एक कंपाउंड है जो आपके कैंसर के सेल्स को बढ़ने से रोकता है, ठीक है। ओके, दिन में 15 ml लेना है 2 बार गुनगुने पानी के साथ खाना खाने से पहले। कोई भी ले सकते हो आप, ये या ये, व्हाटएवर। अगर आप नोनी कैप्सूल ले रहे हो तो अगर जूस लेना चाहते हो तो एलो कर्क्यूमिन ले लो, ताकि सबके फायदे मिले आपको। अगर आप कर्क्यूमिन सप्लीमेंट कैप्सूल ले रहे हो या एडवांस वाला टैबलेट ले रहे हो तो एलोवेरा नोनी ले लो, चेंज करो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज सीबकथॉर्न। सीबकथॉर्न के फायदे देखे ना आपने, क्या है? सेल डेथ को नहीं होने देता, अपोप्टोसिस बढ़ाता है, ठीक है, और खास करके प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों के लिए। बट आप इसको कोई भी कैंसर के रोग मरीज को दे सकते हो, ठीक है। 10 से 15 ml दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ। लास्ट इज वीट ग्रास। वीट ग्रास क्या करता है? सॉरी, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है। वीट ग्रास के अंदर ऐसे तत्व होते हैं, और जो आप दूसरे प्रोडक्ट में भी देखोगे ये दोनों में कॉमन है। कौन सा है दूसरा प्रोडक्ट? क्लोरोफिल। वीट ग्रास के अंदर भी क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल के अंदर तो होता ही है क्लोरोफिल, राइट। तो क्लोरोफिल क्या करता है इसके अंदर, आई एम सॉरी, ये कुछ टाइपिंग एरर हुआ है, एनीवे इसको इग्नोर करिए। तो क्लोरोफिल के अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, आपको पता ही है, राइट। पर ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो है आपके बॉडी के अंदर रेडिएशन और कीमोथेरेपी से होने वाले जो साइड इफेक्ट्स है उससे बचाता है, ठीक है। दिन में 2 बार लेना है 15 ml गुनगुने पानी के साथ खाना खाने से पहले। ओके, नेक्स्ट इज तुलसी कर्क्यूमिन ड्रॉप्स। अगर आप पूरे दिन भी, अभी आपको आपने कोई भी सप्लीमेंट ले लिया, नोनी ले लिया, स्पिरुलिना ले लिया, सीबकथॉर्न ले लिया, कर्क्यूमिन ले लिया, आपको पूरे दिन में जो पानी पीते हो आप अपने पानी के ग्लास के अंदर ये ड्रॉप्स डालकर ले सकते हो, जिससे आपको एडिशनल प्रोटेक्शन मिलता है, ओके। तो तुलसी के अंदर तो ये क्षमता होती है कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाए, ताकि आपको प्रोटेक्ट कर सके वो कैंसर के अगेंस्ट। कर्क्यूमिन भी सिर्फ कैंसर सेल्स को टारगेट करेगा, हेल्दी सेल्स को अफेक्ट नहीं करेगा। कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी से होने वाले प्रॉब्लम से बचाएगा, कोलोरेक्टल कैंसर से बचाएगा आपको, और पैनक्रियाटिक कैंसर के अगेंस्ट भी असर करेगा, ठीक है। 1 to 2 ड्रॉप्स इन अ ग्लास ऑफ वाटर और ग्रीन टी दिन में 2 बार। और लास्ट जो है प्रोडक्ट, उसके बारे में बताऊं मैं आपको, वो है, आप सभी इसका एक वीडियो भी दिखाया था शुभाशीष जी ने, और वो है नोनी कीटोन्स, ओके। नोनी कीटोन्स डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में अब्सॉर्ब होते हैं, और नोनी के फायदे आपको पता ही है, अपोप्टोसिस यानी कि नेचुरल सेल डेथ बढ़ाता है। सो कैंसर का कोई चांस ही नहीं है कि वो उसका पलड़ा भारी नहीं रहेगा। जब आपके खुद के सेल्स आपकी मर्जी से, आपके ब्रेन की मर्जी से प्रोसेस होंगे, तो कैंसर अपना जो है हथियार डाल ही देगा, राइट। सो वो पावर होता है नोनी के अंदर, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करेगा, ठीक है। कितनी बार लेना है? 1 सैचेट आप 1 ग्लास पानी में ले सकते हो एवरी डे, ठीक है, खाना खाने से 30 मिनट पहले, ठीक है, ओके। बट एंड में मैं आपको ये कहना चाहूंगी, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, कैंसर वर्ड के अंदर कैन है, कैन, दैट मीन्स वी कैन बीट इट। ऐसा नहीं है कि एक बार कैंसर हो गया तो अब मौत निश्चित है, नहीं, आप विजय भी पा सकते हो उस चीज के ऊपर।
विजय पाने के लिए हथियार होने चाहिए, है ना? आप जंग के मैदान में बिना हथियार के तो नहीं जा सकते हो। जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते ना। सो यू कैन बीट इट, सो इट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ। कैंसर अगर डिटेक्ट हुआ है किसी को, इट इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ। आप इसको इस प्रकार से देखिए। मैं समझती हूँ अगर जिसको ये न्यूज मिलती है सबसे पहले डॉक्टर से, उसकी क्या हालत होती है, क्योंकि हम पेशेंट्स देखते हैं ना एवरीडे बेसिस पे। उनको उनके साथ रहिए। अगर आपके परिवार में कोई है, प्लीज उनको सपोर्ट करें, बिकॉज ये सिर्फ एक फिजिकल डिजीज नहीं है, ये एक मेंटल लेवल पे अफेक्ट होने वाली बीमारी है, राइट? सो देयर इज अ कैन इन कैंसर बिकॉज वी कैन बीट इट, ओके? हम और कितने लोगों ने विजय पाई है, लाइक यू नो दे हैव वन अगेंस्ट द बैटल, अगेंस्ट द कैंसर, राइट? दे वन द बैटल। तो ये जंग लड़नी है और ये जंग में हमें विजयी रहना है विद द हेल्प ऑफ करेक्ट लाइफस्टाइल, करेक्ट फूड, करेक्ट लाइफस्टाइल जिसमें आता है एक्सरसाइज। स्ट्रेस कम करें। स्ट्रेस सभी के लाइफ में होता है, ऐसा नहीं कि आज मेरे लाइफ में कोई स्ट्रेस ही नहीं है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता है। छोटे से बच्चे को भी एग्जाम का स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस हर प्रकार से आता है, हर बाजू से आता है, पर आप उसको किस तरह से लड़ते हो स्ट्रेस से, वो आपकी आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है, आपके माइंडसेट के ऊपर निर्भर करता है, राइट? और उसके साथ साथ आपके स्लीप पैटर्न्स को भी रेगुलर करिए, वो भी आपकी जीवन शैली का एक हिस्सा है। हम निग्लेक्ट करते हैं स्लीप को, राइट? अगर आप पानी कम पीते हो, वो भी आपकी लाइफस्टाइल में कमी कही जा सकती है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है और साथ साथ में सप्लीमेंट एज अ सपोर्ट आपको कंज्यूम करना है, ताकि आप प्रिवेंट कर सको इस बीमारी को और मैनेज कर सको अगर ये हो चुकी है तो, ठीक है? With that, I would like to say a very warm thank you to each and everybody. Thank you. Over to you, sir. Wow, thank you so much, रिद्धि मैम। थैंक यू सो मच। आपका इतना अच्छा एक सेशन था, रियली एक मैराथन सेशन। मतलब प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं हमारे सर्वश्री के अंदर, आप सभी जानते हैं। तो सारे प्रोडक्ट्स एंटीऑक्सीडेंट समृद्ध हैं और सारे प्रोडक्ट्स में मतलब कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स आपको मिल ही जाएगा जिसमें एंटी कैंसरस एक्टिविटी रहते हैं, जैसे रिद्धि मैम अभी बोले। सो एक दो प्रोडक्ट नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट है और आज पूरा मैराथन ट्रेनिंग हुआ। सो थैंक यू सो मच रिद्धि मैम वंस अगेन, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ द ऑडियंस, जितने सारे लोग आज इस प्रोग्राम को सुने। अगर आपके पास कुछ सवाल है, सिर्फ 2 मिनट का समय है हम लोगों के पास। 2 मिनट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सवाल अगर हमारे पास है तो उनका जवाब हम लोग देंगे। ओके, एक सवाल आया है मैम, ये थोड़ा सा बंगाली में भी लिखे, मैं आपको जी बताता हूँ। वंदना जी का सवाल है कि उनके परिवार में एक को ब्रेस्ट कैंसर है एंड उसी के साथ साथ यूटेरस में भी ये फैल चुका है। सो क्या करना चाहिए? आप उनको सबसे पहले सीबकथॉर्न का सिरप दीजिए, सीबकथॉर्न विद कर्क्यूमिन वाला, ओके? और नोनी कैप्सूल दीजिए। आई डोंट नो इफ उनको क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, कीमोथेरेपी चल रहा है या रेडिएशन पे आ चुके हैं या फिर सिर्फ आपको उनको दवाई दी गई है, मुझे नहीं पता। बट अगर उनका वो कोई भी प्रोसेस चल रहा है, सीबकथॉर्न, नोनी और कर्क्यूमिन ये तीनों हेल्प करेंगे। स्पिरुलिना कैप्सूल आप लंच के बाद दे सकते हैं। सो 4 प्रोडक्ट्स देने हैं, 4 चीजें देनी है, मतलब सीबकथॉर्न और कर्क्यूमिन एक में आ गया जूस के अंदर, राइट? और आप उनको ये अपना स्पिरुलिना और नोनी दे सकते हो अलग से। ओके, सो और एक सवाल, बॉडी ट्यूमर के लिए सटीक प्रोडक्ट्स क्या है? बॉडी ट्यूमर यानी कि वही हुआ ना कि आपका स्प्रेड हुआ है कोई एक, क्योंकि एक साथ तो सारे बॉडी पार्ट्स में नहीं आएगा एक साथ, वो स्प्रेड ही होगा, राइट? तो अगर पूरे बॉडी में हो रहा है तो दैट मीन्स कि ये आपको पहले तो लाइफस्टाइल ठीक करना जरूरी है, डाइट, ओके? प्रोडक्ट्स की बात करूं तो आप सीबकथॉर्न दे सकते हो, स्पिरुलिना जरूर दीजिए और एस्पल्स एडवांस शुरू कर दीजिए मॉर्निंग में।
ओके, कैंसर का ऑपरेशन होके 3 महीने हो चुके हैं, अभी क्या करना चाहिए? ओके, सो अगर कैंसर के लंप को निकाल दिया है ऑपरेशन से, दैट मीन्स अब रिकवरी करना है उनका, राइट? तो रिकवरी करने के लिए एस्पल्स दीजिए आप, ठीक है? जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा उनके लिए, आई थिंक ज्योति जी। ओके, सो एस्पल्स दीजिए और कर्क्यूमिन दीजिए, ये मेन है। उसके अलावा आप कोई भी एक टैबलेट उठा लीजिए। अब कर्क्यूमिन ही ले रहे हो तो कर्क्यूमिन एडवांस दे दो उनको, और या तुलसी कर्क्यूमिन ड्रॉप्स भी दे सकते हैं आप। ओके, थैंक यू मैम। और एक बहुत ही रिलेटेड एक सवाल है, इन which stage we can recommend our products, advocate our products? आइडियली फर्स्ट स्टेज में और सेकंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है कैंसर, तो आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकते हो। यानी कि अब जितना भी लाइफ है उनका वो अच्छा रहे, तो उसके लिए आप डेफिनेटली एस्पल्स वगैरह दे सकते हो। बट थर्ड स्टेज इज डिफिकल्ट एंड फोर्थ स्टेज इज ऑब्वियसली वेरी डिफिकल्ट। तो फर्स्ट 2 स्टेजेस में आप, वैसे तो प्रिवेंशन के माध्यम से देखे जाए तो सभी को ये प्रोडक्ट्स लेने चाहिए प्रिवेंट करने के लिए, बट अगर कैंसर डिटेक्ट हो चुका है तो फर्स्ट 2 स्टेजेस में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। थर्ड में भी इफेक्टिव होगा ये, बिकॉज इसका काम ही वैसा है, पर थर्ड में ज्यादा गारंटी आप नहीं दे सकते हो। राइट राइट राइट। सो और सारे लोग सवाल कर रहे हैं, देखिए जहां पे भी कैंसर हो, मतलब थ्रोट में हो या आपके प्रोस्टेट में हो, ब्रेस्ट में हो, जितने सारे प्रोडक्ट्स का जिक्र आज किया गया है, ये सारे प्रोडक्ट्स ही कुछ ना कुछ हद तक सारे प्रोडक्ट्स ही काम करेंगे। तो आप इनमें से चुन लीजिए, चुन के आप दीजिए। पॉसिबल हो तो पॉसिबल क्या, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, ये जो सेशन आज हुआ है इसको और दोबारा देखिए, और एक बार 2 बार आप देख लीजिए, अच्छे से प्रोडक्ट का जानकारी ले लीजिए, फिर आप प्रोडक्ट का सजेशन दीजिए, राइट? करेक्ट। और एक क्वेश्चन है जिन्होंने लिखा है कि वीट ग्रास कौन से मतलब किसके लिए है, राइट? तो वीट ग्रास आप दे सकते हो सर्वाइकल कैंसर में, ओके, और खास करके ब्रेस्ट कैंसर में दे सकते हो आप। कैंसर तो देखिए खैर कैंसर ही होता है, ये तो सारे बॉडी पार्ट्स अलग है, बट आप अगर इन दोनों चीजों के इन 2 कैंसर्स के मरीज को जानते हो तो उनके लिए खास करके वीट ग्रास आप दे सकते हो। ब्लड कैंसर से भी आपको मतलब फायदा देता है वीट ग्रास, क्योंकि ये पूरा ब्लड प्योरीफाई करता है, राइट? सो ऑब्वियसली कैंसर के जो ब्लड के सेल्स है जो अबनॉर्मली ग्रो हो रहे हैं, उसके ऊपर भी आप कंट्रोल ला सकते हो। ओके, एक सवाल बार बार आ रहा है, थायराइड कैंसर में थायराइड क्या कैंसर, प्रोडक्ट या मैं भी अभी देना? वही पढ़ रही थी। हाँ, थायराइड में आप नोनी दे सकते हो, वीटग्रास दे सकते हो, और आप एस्पल्स दे सकते हो। कर्क्यूमिन अगर हो चुका है तो प्रिवेंट करना है, अगर लाइक फैमिली में चलता आ रहा है और अगर आपको सिर्फ प्रिवेंट करना है उसको, तो एस्पल्स और नोनी जैसे कि मैंने कहा। Thank you so much, ma'am. Now it's time to close. Already 9:18 बज चुके हैं। हम लोगों को अभी काम पे भी निकलना है, हमारे सारे दिन का जो वर्क है उस शेड्यूल में हम लोगों को निकलना है। लेकिन आपका ये जो अमूल्य समय आपने दिया है, आपका ये जो सीखने का ये जो आपका चाहत है, सीखने का ये जो पैशन है, इसके दौरान ये सुबह 8 बजे से लेके हमारा जो ये सेशन चल रहा है, सो इसमें आप लोगों का ये जो योगदान है ये हम लोगों को भी प्रेरित करता है, हम लोगों को भी बहुत एनर्जी देता है। सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही जुड़ते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। एंड लास्टली मैडम, थैंक यू सो मच, आपका इतने अच्छे नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन के साथ प्रेजेंट होना और हम लोगों को समृद्ध करना, बहुत 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 धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगा फिर नेक्स्ट वीक। और दोस्तों, आज का ये जो सिलसिला है, आज का वेबिनार है, इसको इधर ही खत्म करते हैं। मुलाकात होगा आप लोगों से कल सुबह 8 बजे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ, एंड साथ में रहेंगे वन एंड ओनली अनुषा मैडम। सो कल सुबह 8 बजे आप लोगों से प्रोडक्ट मॉर्निंग जो जूम वेबिनार है उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, अच्छे रहिए, सर्वश्री के साथ रहिए, सर्वश्री को फैलाते रहिए, और
एक साथ कहते रहिए, जय सर्वश्री। थैंक यू सो मच, विश यू अ वेरी, क्या मैं बोलूं, वंडरफुल, बिजनेस ओरिएंटेड, सर्वश्री ओरिएंटेड डे। थैंक यू सो मच।